तो ये अंशुल का मौसी का लड़का है और छोटा भाई था इनका। और आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च जो है निकाला गया है। बच्चे का भी रो रो कर बुरा हाल है। पहले बच्चे से जो है बातचीत करते हैं। बेटा, अंशुल ने कभी बात करी थी घर पे कि मेरी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है? एक बार भी नहीं कोई बोला था कि नहीं उसने तो। कभी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं किया उसने घर पे कि मेरे स्कूल में लड़ाई है किसी को लेकर? कुछ नहीं बोला था कि नहीं, वो एक बात भी नहीं बताई उसने। सारी बात छिपाई उसने, सारी बात। वो लड़का कभी देखा था अंशुल के साथ आपने? एक बार भी नहीं। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपके साथ? 2-3 दिन पहले। वो ठीक था, मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं थी? ठीक था बिल्कुल, कोई। आप भी उसकी क्लास में पढ़ते, इकट्ठे पढ़ते थे, अलग अलग पढ़ते थे? पहले इकट्ठे पढ़ते थे, अब साथ शाम से अलग हो गए थे। कैसा था? होशियार था पढ़ने में अंशुल? होशियार था बहुत। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया कभी किसी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ाई। आप बताओ जी, आकाश इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? ये प्रशासन और सरकार डील कर रही है, जिसमें हम तो प्रशासन और सरकार से ये अपील करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, प्रशासन इसमें डील बरत रहा है जी बिल्कुल। तो यहाँ का प्रशासन है, आकाश इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब तक इसके खिलाफ कोई एक ही फुटेज दे रहा है हमारे को अंदर कमरे की। और जो जहाँ से हमारा लड़का निकल के आया चक्कू लगने के बाद, उसके बाद कोई फुटेज हमारे को दे नहीं रहा। और ना ही कोई इसमें प्रशासन और सरकार बिल्कुल ही डील कर रही है। इसमें हम गृह मंत्री अनिल विज से यही कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय और हमारे को न्याय मिले। बस आज कैंडल मार्च इसलिए निकाला आप लोगों ने? हम यही आकाश न्यूज जो लापरवाही की है इस चीज में, हमारे लड़के के लिए हत्या का जिम्मेदारी यही है। असली हत्या इसी ने की है, क्योंकि इनके पास ना तो सिक्योरिटी है, ना ही कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। क्योंकि सिक्योरिटी होती तो हमारे साथ ये नहीं होता। अगर ये अनन फन कोई इसी कार्रवाई कर लेते, साथ में इसके लड़के को लेके जाते, तो हमारे बीच जीवित होता हमारा लड़का। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आप क्या मानते हो इस चीज को? ये इसमें प्रशासन ही ढीला जी, बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। तो अंशुल का भाई, आप अंशुल के भाई बेटा? हाँ, मैं बड़ा भाई। कभी बात करी उसने घर पे ऐसी मेरी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है? कभी उसकी लड़ाई नहीं हुई थी आज तक। उसके साथ तो एक ही दम हुआ है, उसने बोला भी नहीं एक बार कि मेरी लड़ाई हुई है। जिस दिन हुआ झगड़ा हुआ, जिस दिन डेथ हुई अंशुल की, उस दिन सवेरे भी कोई बात हुई आपसे? कुछ घबराया हुआ था कुछ ऐसा? उससे पहले दिन बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया कि कोई झगड़ा हुआ मेरा, कुछ नहीं हुआ। अंशुल के परिजन हैं, आप लाइव देख सकते हैं। तो ये अभी कैंडल जो है यहाँ पर निकाल कर जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। और अब ये देखिए परिजन जो है अभी भी लाइव हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि कैंडल मार्च निकाला है, अब प्रशासन को कार्रवाई करेगा इस मामले में? जी, उम्मीद लेकर आए हैं। उम्मीद है कि कुछ से कुछ कार्रवाई होगी, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। आज जोड़ के विनती है प्रशासन से, हमने न्याय दो, बस और कुछ नहीं चाहते। हमें एक जागरूक करना चाहूँ हाँ जनता ने, अब भी अपने बच्चे की सेफ्टी करो। जब इतने बड़े जाने माने आकाश में भी इतना कुछ हो गया, अर्थात आम उनमें तो आम बात है, फिर ये उनमें तो और भी मौत होंगी। बस ये और कुछ नहीं कहना चाहते। कब लास्ट टाइम कब बात हुई थी भाई से आपकी? सर उसी दिन सुबह ही हुई थी। तो बात की, जिक्र किया उसने कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा है? नहीं, कुछ जिक्र नहीं हुआ था सर। सर मेरी आपसे बस एक ही अपील है, मेरे भाई को न्याय दिला दो सर, हाथ जोड़ रही हूँ सर। आज मेरा भाई गया, कल पता नहीं किसका भाई जाएगा, किसकी बहन जाएगी। ऐसे कोई भी सेफ नहीं है, लड़का ही सेफ नहीं था तो लड़की क्या सेफ होंगी वहाँ पे? सर सेफ्टी बहुत जरूरी है। आज एक माँ का बच्चा गया है, कल पता नहीं कितनी माओ के बच्चे जाएंगे सर। आप भी गांव में से हो जी? आप सारे गांव में तो है। सारे गांव में से जी? आगे नहीं चाह किसी का हमने तो खोज दिया, किसी और का बच्चा नहीं हुआ है। बुआ बहन है, माँ है, बापू तड़फ लाग रहे हैं। हमने अन्याय चाहिए है। हर आँख नम है। आप देखिए सारे आंखों में जो है आंसू हैं। दादी क्या कहना चाहेंगी? ये जो है बड़ा माड़ा काम हुआ है। न्याय बोलो आप तो ये जो लोग आप और न्याय बोलो आप तो ये खास का घेर दिया हो,
किसी ने उसकी सेफ्टी नहीं करी, इतने मनसामत है, इतने मास्टर भी थे और भी थे, किसी ने भी सेफ्टी नहीं करी। मार कर बाहर खर्चन की, बाहर गेर दिया, अंदर मार कर बाहर खांच दिया। वो 2-3 मंजिल तक यूं करता आया, कोई ठंडिया भी नहीं पाया उसने। बच्चे का 1.5 घंटे थी, बच्चा थोड़ा था डंडे था, बच्चे ज्यादा मारा थोड़ा। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, फीस भरा कर अपना उसने वो अंदर ताला लगा लिया, बाहर भगवा दिया, इतनी हिम्मत होगी। डॉक्टर का भी तो ठास गया क्या तड़पया छोरा, 1.5 घंटे थी। छोटा हाल लड़का क्या कर रहा है सर? अभी तक कोई कॉल नहीं आई है इंस्टीट्यूट से, कोई भी कॉल नहीं आई है। ये तक नहीं बोला है आपका बच्चा कैसे क्या हुआ है, कोई भी कॉल नहीं आई है। सारे सबूत मिटाने की उन्होंने कोशिश की, बच्चे को भगाने की उन्होंने कोशिश की। हॉस्पिटल तक भी उसका दोस्त लेके गया, उससे भी छोटा था उसका दोस्त, वो लेके गया सर। अगर उनका बेटा होता वो उठाते नहीं उसको, वो भी तो किसी का बेटा होगा सर, किसी का भाई होगा। तो हर आंख नम है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से वो बैंक वाले लेके गए हैं उस लड़के को। अगर आकाश इंस्टीट्यूट समय पे उठा लेता तो बच्चे की जान बच सकती थी। देखो जी, कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी संस्था का है, अगर अचानक देहांत हो जाता है, और अचानक किसी टीचर का देहांत हो जाता, अचानक किसी राजनेता का देहांत हो जाता, तो प्रशासन जब भी संस्थान की छुट्टी कर देते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा कांड होने के बाद उन्होंने शिक्षा की पढ़ी रही, किसी की जान बचाने की कोशिश नहीं करी। अगर आकाश इंस्टीट्यूट थोड़ा सा कदम उठाता तो बच्चे की जान बच सकती थी। ये गुरु जी, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, मेरा खुद का लड़का भी वहीं इसी क्लास में पढ़ता है। एक बहुत गहरा विषय है कि बहुत बड़ा हादसा होगा और इंस्टीट्यूट ने माँ बाप को खबर तक नहीं दी, और जो बच्चे और पढ़ रहे कभी उनको तक भी खबर तक नहीं दी। 3 दिन से इंस्टीट्यूट भी बंद है, तो ये एक लापरवाही ही है। बच्चे 4-4 लाख रुपए फीस देकर यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे की सुरक्षा करना। सुरक्षा के कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, इसलिए सभी अभिभावक इस चीज से संतुष्ट नहीं है कि इतना बड़ा हादसा होने बाद भी आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना कोई भी बात बोली गई। इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया, किसी को कोई मैसेज नहीं दिया गया भाई कि इसलिए इंस्टीट्यूट 3 दिन से बंद है। इतने बच्चे पढ़ रहे, 4-4 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस बच्चे को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया। आपका बच्चा पढ़ रहा है, निकलवा लिया क्या? अभी भी बच्चा वहीं पे पढ़ेगा आपका? बच्चा तो चलो वहाँ पढ़ रहा है, वो तो आगे की बात है, लेकिन सभी विभाग की संदेह में है कि क्या किया जाए, किस भरोसे में भेजे बच्चे को। बच्चे को अंदर क्लासरूम में चाकू लगा है, उन्होंने बाहर निकल गया बच्चा, कोई सिक्योरिटी गार्ड ने रोका नहीं, कोई टीचर ने रोका नहीं, कोई हॉस्पिटल तक लेके गया नहीं। तो एक बड़ा ही मतलब एक इंसानियत जो होती है वो भी इन्होंने नहीं दिखाई किसी। फिर आप लोग सारे विभाग इकट्ठा हो गए उसके खिलाफ, आकाश के खिलाफ, आगे सिक्योरिटी रखें। तो बच्चों को पढ़ाना तो है ही है, लेकिन सिक्योरिटी तो जरूरी है। पढ़ाना हाँ जी, यहाँ तो दूसरे जगह पढ़ाना, लेकिन इनकी तो ये लापरवाही है। और इस चीज से हम बिल्कुल कानून से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की। देखो, हमारा तो कहना ये है कि हर पेरेंट्स से 4-4 लाख रुपए दे रहे अपने बच्चों को, और 4-4 लाख देने के बाद भी उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये निसंदेह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक जवान बेटा किसी माँ का चला जाता है, जवान भाई किसी बहन का चला जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके पेरेंट्स पे क्या बीतरी होगी। और ये आकाश इंस्टीट्यूट का, देखो आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट एक जाना माना इंस्टीट्यूट था, लेकिन आज देखो किसी भी चीज़ को बिखरने में टाइम नहीं लगता। आकाश इंस्टीट्यूट ने अपनी जो निर्ममता दिखाई है, जो अपनी असभ्यता दिखाई है, वो एक पूरे देश में और पूरे हरियाणा के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जवान बेटे की उसके इंस्टीट्यूट के अंदर हत्या हो जाती है। और एक इतनी जो वो IAS बनाते हैं और IPS बनाते हैं, या फिर इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं, उन लोगों देखेगा उन्होंने उस बच्चे को उठाना भी अच्छा नहीं समझा। अच्छा, आपके घर में कोई आया, अफसर आया या नेता नुताया हो, सत्ताधारी नेता आया हो? ऐसा है, अभी तक किसी ने की ना तो किसी की कोई बयानबाजी आई है, ना इस जो ये अंशुल की जो हत्या हुई है इसके ऊपर किसी की टिप्पणी आई है। तो मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि किसी भी राजनेता लगा लीजिएगा या कोई भी प्रशासन अधिकारी लगा लीजिएगा, और आकाश इंस्टीट्यूट की तो अभी तक कोई
खबर तक नहीं आई है कि उन्होंने, पेरेंट्स बता रहे हैं कि अभी तक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। तो ये बहुत ही गरीब का बेटा था, सैनिक का बेटा, गरीब का बेटा था, इसलिए टिप्पणी नहीं। किसी राजनेता बेटा होता तो आज पूरी मीडिया भी वहाँ होते और पूरे राजनेता भी वहाँ होते और सभी दल भी वहाँ होते। ये गरीब घर का परिवार का बेटा था, इसलिए किसी को क्या जरूरत पड़ी है। जब यहाँ से कोई वोट इकट्ठी थोड़ा ना होंगी, जहाँ वोट इकट्ठी होती वहाँ जाते राजनेता। तो जोंदन गांव जी बहुत शांति प्रिय गांव है। अच्छा, हमारे जो है ये बहुत शांति प्रिय गांव है जी। जागरण परिवार है जितने भी हैं, शांति प्रिय गांव है। और वहाँ आज से पहले ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। और इनके साथ, गरीब के साथ, गरीब के बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और इंस्टीट्यूट ने ये संभाला नहीं। अगर इसको थोड़ी सी अहमियत देते तो उनमें सिक्योरिटी का इंतजाम हो और मशीन लागू की जाए ताकि अवैध हथियार अंदर नहीं जाए, आगे का डर निकल जाए। ये तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। बड़ी दुखद खबर है कि पानीपत में जो हुआ वो आगे ना हो, इसके लिए जो है ये परिवार वाले मांग कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट में मशीनें लगनी चाहिए, खासतौर पर ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट जो लाखों रुपए की फीस तो ले लेते हैं लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर क्या दे रहे हैं। ये आप लोगों ने आकाश इंस्टीट्यूट के माध्यम से देख लिया। ये परिजन मौके पर हैं, हर आंख नम है, गांव पूरा उठ गया है और एक इंसाफ की मांग जो है वो की जा रही है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर हो सके तो शेयर करें और आकाश इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो है आगे किसी का बच्चा जो है ना जा सके और एक सबक मिल सके ऐसे और दूसरे इंस्टीट्यूट को कि ये जो हुआ है आगे किसी भी इंस्टीट्यूट में ना हो। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल और सूरज शर्मा के साथ कुलवंत।